नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे पितृदोष और कर्म ऋण यानी कि कार्मिक डेट के सब्जेक्ट पर। तो ऐसा है कि कई समस्या होती है जो आपकी कुंडली में होती है, कई बाधाएं लाती है, वही जीवन की कठिनाइयों का कारण बन जाती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि क्या आपके जीवन में भी बार बार असफलताएं, स्वास्थ्य समस्याएं, विवाह में देरी, आर्थिक तंगी या संतानहीनता जैसी परेशानियां हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो लोगों के जीवन में होते हैं, लेकिन हर कोई डिस्कस नहीं करता, या तो इसको समझ नहीं पाता कि ये क्या है, क्यों है। तो इसी के विषय पर हम आज बात करेंगे कि भाई ये क्या होता है पितृदोष। तो पितृदोष और कर्म ऋण को समझना और इससे मुक्ति पाना हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है, इनके लक्षण क्या होते हैं, और ख़ास करके रुद्राक्ष आपको कैसे महत्वपूर्ण एक रोल प्ले कर सकता है आपकी ज़िंदगी में, और रुद्राक्ष कैसे आपकी सहायता कर सकता है। तो इस विषय पर हम बात करेंगे। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगा ये डिस्कशन पूरा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पितृदोष और कर्म ऋण क्या है। पितृदोष तब होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। यह तब भी होता है जब हम उनके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाते। अब यह एक ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य, राहु और 9वें घर से संबंधित होता है। बिकॉज इन ज्योतिष 9th हाउस इज अ हाउस फॉर योर एंसेस्टर्स, ऐसा माना जाता है। तो कर्म ऋण हमारे पिछले जन्मों के कार्यों का परिणाम है। यदि हमने गलतियाँ की है तो उनका प्रभाव हमारे इस जन्म में हर समस्याओं के रूप में प्रकट होते रहेगा, बार बार आते रहेगा। तो अभी उसके क्या लक्षण है? अभी इन जनरल सेंस हर कोई तो एस्ट्रोलॉजर नहीं होता है, मैं भी कोई एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी ऐसे ही ये सब चीज़ें सीखा हूँ। जो मेरे पास एस्ट्रोलॉजर आते हैं और मेरे पास रुद्राक्ष परचेस करते हैं और उनके साथ बातें करके वो क्या मांग रहे हैं वो उनसे कॉन्सेप्ट समझ के फिर मैं भी मेरे यहाँ पे यूट्यूब पे व्यूअर्स को बताता हूँ। तो मैं कोई एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। हाँ जी, थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ, लेकिन ऐसा कोई मैं एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं भी दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के पास से ही सीखा हूँ जो मेरे कस्टमर है और मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो पितृदोष के लक्षण समझते हैं। सबसे पहले तो बार बार धन हानि या आर्थिक तंगी, ये पितृदोष का नंबर 1 लक्षण है। दूसरा, परिवार में स्वास्थ्य समस्या है, कोई ना कोई बीमार होता होगा घर के अंदर बार बार एक ही परिवार में। तीसरा, विवाह या संतान प्राप्ति में बाधा। चौथा, सपनों में पूर्वजों को देखना। और पांचवा, कार्य क्षेत्र में असफलताएं। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे जिससे पता चलता है कि पितृदोष के लक्षण हैं एक व्यक्ति के अंदर। अभी हर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा तो उसे अलग तरह के हर लोग आंसर देंगे। अभी अगर मैं जाऊं तो मैं एस्ट्रोलॉजर को पूछूं तो वो बताएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखेंगे। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो वहाँ पे लिख के आएगा कि आपका सूर्य है, चंद्र है, राहु है, ये सारे 9th हाउस में है। सो दैट इज़ नोन एज अ हाउस ऑफ एंसेस्टर्स। केतु आपके चौथे घर में है आपकी कुंडली में, या आपका सूर्य और चंद्र है वो ऐसा एक युति बना के बैठा है जो राहु के केतु के सामने बना के बैठा है। और या तो ऐसा सिचुएशन होगा आपके कुंडली में कि आपका सूर्य, चंद्र, राहु, केतु ये पहले 5वें, 8वें या 9वें घर में बैठे हुए हैं। ये जनरल हर एस्ट्रोलॉजर मुझे बताते हैं, इसलिए मुझे ये सब समझ में आता है, इसलिए मैं आपके साथ भी ये शेयर कर रहा हूँ। तो ये हर तरह के लक्षण एस्ट्रोलॉजी कुंडली देख के पता चलते हैं। और लक्षण क्या है? तो कि बार बार धन हानि, आर्थिक तंगी, परिवार में कोई स्वास्थ्य की समस्या है, या एक व्यक्ति को बार बार समस्या आएगी, एक्सीडेंट होंगे, विवाह या संतान प्राप्ति में बाधा, सपनों में पूर्वजों को देखना, या कार्य क्षेत्र में असफलता। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते दिखते हैं। तो फिर पितृदोष से मुक्ति कैसे पाए? तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड होता है हर किसी को श्राद्ध और तर्पण अनुष्ठान करना चाहिए। पितरों को शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य करना महत्वपूर्ण है। ये कैसे होता है? तो पितृपक्ष में जो श्राद्ध का समय होता है नवरात्रि के पहले, तभी ये किया जाता है। कहाँ जाके करना चाहिए? तो जनरली ये नासिक में होता है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में होता है। अगर आपको उसके लिए डिटेल चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं,
मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए, 9323423787 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको और डिटेल बताऊंगा कि ये पितृदोष का ये जो श्राद्ध होता है वो कैसे होता है, कौन करता है, तो उनको मैं कांटेक्ट करा दूंगा आपको। अभी आगे और समझते कि पितृदोष से मुक्ति कैसे पाए। तो एक तो हो गया श्राद्ध, तर्पण करिए, पूजा करवाइए, अनुष्ठान करवाइए, यज्ञ करवाइए। दूसरा होता है महामृत्युंजय जाप, जो आप खुद कर सकते हैं। तो भगवान शिव की आराधना करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तीसरा, जो आपके सामने हमने रुद्राक्ष रखे हैं, तो रुद्राक्ष का आप सहारा ले सकते हैं। अब रुद्राक्ष भगवान शिव का आशीर्वाद है और पितृदोष और कर्म ऋण दूर करने में अत्यंत प्रभावी है। और मैं आपके लिए प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले रुद्राक्ष उपलब्ध कराता हूँ, जो नेपाल के हैं और इंडोनेशिया से भी रुद्राक्ष आते हैं हमारे। तो ये एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे रुद्राक्ष का क्या महत्व है वो समझाऊंगा। अब देखिए कौन कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए। इसके लिए मेरे पास कई वीडियो है जो मैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे शेयर कर चुका हूँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो पितृदोष रिलेटेड है और रुद्राक्ष कैसे कनेक्टेड है। तो सबसे पहला तो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, जो हर कोई पहनता है, हर कोई समझता है कि ये हो गया 5 मुखी रुद्राक्ष। दिस इज़ द फर्स्ट रिकमेंडेशन। मैं हर किसी को बोलता हूँ कि हर किसी को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देता है। ये स्टैंडर्ड होता है। जाप, ध्यान और साधना के उपयोग में सबसे उपयुक्त 5 मुखी रुद्राक्ष होता है। पितृदोष और कर्म ऋण से जुड़े तनाव को ये कम करता है। ये पॉइंट नंबर 1 होता है। दूसरे रुद्राक्ष भी इसके अंदर आते हैं। अभी पितृदोष के लिए हम कई लोगों को उसके प्रॉब्लम देखकर रेकमेंड करते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना। तो आप अगर 9 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे, जैसे कि ये वाला हो गया 9 मुखी रुद्राक्ष जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको क्लोजअप से देख सकते हैं। ये 9 मुखी जो रुद्राक्ष है ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ये माता दुर्गा का आशीर्वाद होता है। ये नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करता है। पितृदोष और राहु केतु के दोषों से मुक्ति कराता है 9 मुखी रुद्राक्ष। फिर कई केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमको उनका केस समझ के पता चल जाता है कि इनको सूर्य के लिए प्रॉब्लम है। अभी एक स्टैंडर्ड होता है कि आपके ऊपर आपके पिताजी है, वो पिताजी को रिप्रेजेंट करता है अपना सूर्य, और सूर्य के लिए होता है रेकमेंडेड रुद्राक्ष 12 मुखी। तो सूर्य का प्रतीक 12 मुखी होता है। ये पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह रुद्राक्ष बहुत प्रभावी होता है और पितृदोष के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अब एक और रुद्राक्ष हम रेकमेंड करते कई लोगों को, गौरी शंकर रुद्राक्ष, विच इज़ दिस वन। गौरी शंकर रुद्राक्ष जो होता है ये वैवाहिक समस्याओं और पारिवारिक असंतोष को समाप्त करता है। ये कुछ इस तरह का गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है और पितरों की शांति के लिए सर्वोत्तम विकल्प माना जाता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ऐसे नेचुरली नेपाल में आपको रुद्राक्ष के पेड़ पे ऐसा रेयर बीड जॉइन होके मिलता है जिसको कहा जाता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। तो ये सारे रुद्राक्ष के ऑप्शंस हम आपको देते हैं। अभी हमारे एक ग्राहक ने एक 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण किया और उनके जीवन में आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और परिवार में शांति हुई। ये हमने खुद हमारे कस्टमर को दे के फिर हमने भी एक्सपीरियंस किया है। हमारे एस्ट्रोलॉजर जो हमसे परचेस करते हैं उनका भी शेयर किया हुआ ये काफ़ी कॉमन है कि 9 मुखी और 12 मुखी का कॉम्बिनेशन पहनते हैं तो सफलता आती है और आर्थिक स्थिति कई लेवल तक ठीक हो जाती है। दूसरा, जपमाला के फ़ायदे। अभी हमारा एक स्टैंडर्ड है पत्थरी दाना जपमाला जो हम बेचते हैं, तो कई बार मैं वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ। ये हमारा स्टैंडर्ड पत्थरी दाना जपमाला है। तो 5 मुखी की पत्थरी दाना जपमाला से नियमित अगर आप महामृत्युंजय जाप करते हैं तो पितृदोष के प्रभाव से कमी आती है और ये हमने कई लोगों को ये रेकमेंड किया है और परचेज़ करते हैं और इसका 100% रिज़ल्ट आता है। ये पत्थरी दाना माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से काफ़ी पितृदोष रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते हैं। अभी आप हमसे क्यों रुद्राक्ष खरीदेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, हम प्रमाणित गारंटीड जेन्युइन नेपाल रुद्राक्ष बेचते। अगर इंडोनेशियन होगा तो हम आपको इंडोनेशियन देंगे। हमारे पास असली रुद्राक्ष होते हैं,
रुद्राक्ष जो हम देते हैं आपको ये क्वालिटी गारंटीड होते हैं, जैसे कि ये 5 मुखी होगा, ये सुपीरियर क्वालिटी बीड होते हैं इस तरह के, तो ये लॉन्ग टर्म टिकते हैं। दूसरा, आप हमारे से कई तरह के रुद्राक्ष परचेज कर सकते हैं। ये 5 मुखी हो गया, 9 मुखी हो गया, गौरी शंकर हो गया, और अन्य रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन हम आपके एक्चुअल सिचुएशन देख के सजेस्ट करते हैं। अभी ये सजेशन एक कंसल्टिंग होता है, कंसल्टिंग फ़ीस हम चार्ज करते हैं, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन का मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर से बता दूँ कि हमारा कंसल्टिंग फ़ीस 3500 रुपये है। इसमें हम आपकी कुंडली में डिटेल से सब कुछ देखते हैं, आपकी प्रॉब्लम सिचुएशन समझते हैं और फिर आपको गाइड करते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये हमारा एक कंसल्टिंग सर्विस है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष सूटेबल होगा। ये काफ़ी स्टडी होता है गहरा, और ये ऐसे ही आपको जनरली आप पूछे फ़ोन करके कॉल करके तो नहीं बता सकते, उसके लिए हमको स्टडी करना पड़ता है आपका। अभी जिनको एक्चुअल पितृदोष और कर्म ऋण से मुक्ति चाहिए वो मुझसे तुरंत संपर्क करें। 2 ऑप्शन है, या तो हमसे रुद्राक्ष खरीदे या तो हम आपको बता सकते हैं कि पूजा पाठ में क्या करना चाहिए आपको। तो यदि आप पितृदोष या कर्म ऋण से परेशान हैं तो देर ना करें, अभी मुझे कॉल करें। मेरा नंबर है 9323423787, ये मेरा नंबर है, और अपनी समस्याओं का आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपको सही रुद्राक्ष चुनने के लिए और आपको मार्गदर्शन देने के लिए मैं अवेलेबल आपको इस कॉल पे हूँ, इस नंबर पे हूँ। आपकी हेल्प कर सकता हूँ, सही गाइडेंस और मार्गदर्शन दे सकता हूँ आपको। हमारा मार्गदर्शन चार्जेबल है, तो ये हमारे चार्जेस है 3500 रुपीज़, लेकिन हम आपको जेन्युइन मार्गदर्शन देंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बताएंगे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। देखिए, वीडियो देख के बहुत सारी जानकारी ले लेना और ऐसे वीडियो बंद कर देना बहुत इजी होता है, लेकिन आप अगर एक लाइक बटन दबा देते हैं तो उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है हमको। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रुद्राक्ष या इंडोनेशियन रुद्राक्ष माला खरीदनी हो तो आपको हमें कांटेक्ट करने हैं। मेरा नाम नीरज है, मैं एक रुद्राक्ष कंसल्टेंट हूँ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।